हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्किन एंड हेलो एरीन का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लासिफिकेशन एंड आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल एंड एग्जांपल नंबर 10.1 कराया हुआ है। आज हम शुरुआत करते हैं, आगे एग्जांपल नंबर 10.2 सॉल्व करते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं एंड उसके बाद नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड समझेंगे। चलो तो टेक्स्ट बुक ओपन कर दो। See the example number 10.2. Draw first structure from textbook and try to solve. साथ में मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करता हूँ एंड उसके बाद उसका नेम बनाता हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज, देखो CH3, फिर ऐसे बॉन्ड बनाया हुआ है, हम यहाँ पर कार्बन कर देंगे, ठीक है। H डबल बॉन्ड, बॉन्ड लाइन को मैं स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा जो एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हुआ है वैसे। फिर यहाँ पर बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर CH3, फिर यहाँ पर H है, फिर यहाँ पर Br हाइड्रोजन ग्रुप। फिर से मैं एक बार में देख लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके 1 2 3 4 5, परफेक्ट, 5 कार्बन की चेन है। सी, अब क्वेश्चन ये आता है कि हम शुरुआत कौन से कार्बन से करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन जैसे मैंने आपको बताया, हमें यहाँ पर 5 कार्बन की दिख रही है, 1 2 3 4 5, लेकिन हम ऐसे भी आए तो भी 5 है, ऐसे मूव करें तो भी 5 कार्बन की चेन है। तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? तो हम यहाँ पर दो चीजें देखेंगे, एक हैलोजन हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है एंड सेकेंड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम फर्स्ट सेकेंड यहाँ से मैं आता हूँ तो सेकेंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, जबकि यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो सेकेंड कार्बन के ऊपर हैलोजन ग्रुप है। जब भी हैलोजन एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलती है, यानी कि हमारा नंबरिंग जो स्टार्ट होगा वो वहां से होगा जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। सो द करेक्ट ऑर्डर इज 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन में फोर्थ कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है, तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले हम उसको लिखेंगे 4। Br है, उसके लिए ब्रोमो। 5 कार्बन की चेन दैट इज पेंट एंड सेकंड पर डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन, एंड साथ में ही उसकी पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, सो पेंट to in. The name is 4-bromo pent to in. चलो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखो, सॉल्व द सेकेंड नंबर। फर्स्ट कार्बन जिसके साथ अटैच है 2 हाइड्रोजन, देन डबल बॉन्ड, फिर कार्बन उसके साथ CH3, कार्बन H, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड उसके नीचे है CH3, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन फॉर सेकेंड क्वेश्चन। सी, आपको लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की दिख रही है यहाँ पर? तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन है। दो पॉसिबिलिटी, आप ऐसे 4 नंबर दे सकते हो या फिर ऐसे 4 दे सकते हो। अब कोई कहेगा सर यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हमारा फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंड कार्बन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। 4 कार्बन की लॉन्ग चेन, थर्ड पर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, सो 3 ब्रोमो, ठीक है। यहां पर दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो सेकंड प्लेस पर है। सेकंड प्लेस पर CH3 है, क्या नेम बनेगा उसका? मिथाइल। तो आगे मैं लिखूंगा 2 मिथाइल। 4 कार्बन की चेन, इसको हम कहेंगे ब्यूट, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन। तो आगे आएगा
ब्यूट फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सो ब्यूट 1 इन। ये है सेकेंड एग्जाम्पल का आंसर। कंप्लीट करो एंड आगे थर्ड ड्रॉ करो। सी द क्वेश्चन नंबर 3। कार्बन, इसके साथ CH3 मिथाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, यहां पर है H हाइड्रोजन, ऊपर CH3, फिर है हाइड्रोजन, उसके साथ Br एंड उसी के साथ CH3। ओके, चलो अब इसका नेम बनाते हैं। कहां से नंबरिंग स्टार्ट होगा, क्या वेरिएशन दिख रहा है। एक्चुअली ये बनाने के बाद आप ये इजीली सॉल्व कर ही सकते हो। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन मिलते हैं इन प्लेस ऑफ 4। ठीक है, तो नंबरिंग करना है तो हम यहीं से मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जाए तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आता है, एंड अगर मैं यहाँ से जाता तो सेकंड कार्बन के ऊपर क्या आ जाता, हेलोजन आता। तो मेरा नंबरिंग यहाँ से होगा। फोर्थ प्लेस पर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, सो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर ब्रोमो। यहाँ पर थर्ड पर इसके जैसे ही, यहाँ पर जैसे सेकंड में था, यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर और एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है CH3, इट्स कॉल्ड मिथाइल। सो फॉर ब्रोमो 3 मिथाइल, आगे 3 मिथाइल। सी कितने कार्बन की लॉन्ग चेन हमें दिख रही है यहाँ पे, 5 कार्बन की। 5 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। सो 3 मिथाइल पेंट, जिसके सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सो हम लिखेंगे पेंट 2 इन। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। कंप्लीट करो। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखो। फोर्थ ड्रॉ किया है, सबसे पहले है CH3, उसके बाद कार्बन जिसके साथ है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, उस कार्बन पर है फिर से CH3 मिथाइल, फिर कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन है एंड उसी के साथ Br है। ठीक है, अब यहां पर देखो लॉन्ग चेन हमें कितने कार्बन की दिख रही है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, हम ऐसे जाएंगे या ऐसे आएंगे। तो यहां से मैं जाता हूं तो सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो हम फर्स्ट कार्बन की सिचुएशन देखें तो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर ही हेलोजन ग्रुप है। सो ये हमारा बनेगा फर्स्ट कार्बन, ये है सेकेंड, ये है थर्ड एंड ये है फोर्थ। इस 4 कार्बन की चेन में फर्स्ट नंबर पर हेलोजन है, सेकेंड नंबर पर मिथाइल एंड डबल बॉन्ड दोनों ही प्रेजेंट है, एंड टोटल 4 कार्बन की चेन है। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। सो द नेम इज 1 ब्रोमो, फिर 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन है 4 कार्बन की एंड सेकंड पे डबल बॉन्ड, सो ब्यूट 2 इन। सो ब्यूट 2 इन। ठीक है, चलो कंप्लीट करो फोर्थ नंबर। ट्राई नेक्स्ट फिफ्थ।
फिफ्थ नंबर है CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर है हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन, फिर कार्बन, 2H एंड उसके साथ जुड़ा हुआ है Br। चलो 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही है। फर्स्ट नंबर में इसको दूंगा तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन की चेन में फर्स्ट पर है हाइड्रोजन ग्रुप, सो 1 ब्रोमो। 4 कार्बन की लॉन्ग चेन तो वो बनेगी ब्यूट एंड सेकंड पर डबल बॉन्ड, सो 1 ब्रोमो और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सो ब्यूट 2 इन। तो ये है हमारा फर्स्ट फिफ्थ का आंसर, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। कंप्लीट एंड ट्राई फॉर सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। कार्बन है जिसके साथ 2H बता रहा है, उस कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड, फिर कार्बन CH3 मिथाइल, फिर कार्बन जिसके साथ 2H है एंड उसी के साथ जुड़ा हुआ है Br। ठीक है, चलो यहां पर देखो, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिल रही है आपको, तो 1 2 3 कार्बन की, रिवर्स भी 3 है, लेकिन यहां से जाए तो फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है। अगर मैं यहां से मूव करूं तो फर्स्ट पर हेलोजन आता है, तो यहां पर प्रायोरिटी का क्वेश्चन आया, तो क्या बताया आपको दोनों में से किसको प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड कार्बन। 3 कार्बन की चेन में थर्ड पर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, फर्स्ट पर डबल बॉन्ड है एंड सेकंड पर मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा थर्ड पोजीशन पर Br, सो 3 ब्रोमो। 3 का सेकंड प्लेस पर जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, सो 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है यहां पर, सो 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन को हम कहते हैं प्रोप एंड फर्स्ट पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो प्रोप 1 इन। ठीक है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। चलो कंप्लीट कर दो। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट आपको कैसे करना है वो समझा दिया था, पांचों के पांचों स्ट्रक्चर के मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूं पहले, फिर उसको मैं साइड में ड्रॉ कर दूंगा। तब तक आप लोग भी साथ में ट्राई करो। इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1, फर्स्ट है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। सेकेंड है 1 क्लोरो 4 इथाइल, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। थर्ड है 4 टर्शियरी ब्यूटाइल,
3 आयोडो हेप्टेन, ठीक है, फॉर टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, 1 फॉर डाइब्रोमो ब्यूटूइन, 1 फॉर डाइब्रोमो ब्यूटूइन, and the last is 1 bromo for secondary butyl, SEC जो लिखा है उसको हम रीड करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। चलो हम इन सब के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। अब इसको सॉल्व आप अपने तरीके से कर सकते हो। मेरे हिसाब से कौन सा सबसे इजीएस्ट वे होगा वो समझ लो। हम जब भी AUPAC नेम के ऊपर से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले आपको क्या करना है, मेन चेन देख लेनी है। मतलब हम इसकी शुरुआत पीछे से करेंगे, मेन चेन, फिर उसके अंदर जो भी ब्रांचेस है, जो भी डबल बॉन्ड है, सैचुरेशन लेवल क्या है, वो सब मेंशन करते जाएंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे चेन को, तो 5 कार्बन की चेन है। सो 1 2 3 4 5, ये है हमारी 5 कार्बन की चेन। इसमें सेकंड प्लेस पर क्लोरो ग्रुप है एंड थर्ड प्लेस पर मिथाइल है। सो 1 2, सेकंड पर हम लगाएंगे Cl, थर्ड पर लगाएंगे CH3 यानी कि मिथाइल एंड पेंटेन। ये हो गया हमारा N है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब हमें हर एक कार्बन को चेक कर लेना है एंड उसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड हाइड्रोजन लिख देने हैं। अगर आपने एग्जाम में रिएक्शन में IUPAC नेम में आइसोमेरिज्म के किसी भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में सिर्फ कार्बन ड्रॉ करके आ गए और हाइड्रोजन नहीं किए तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो खास ध्यान से, भले आप जब सॉल्व कर रहे हो पहले कार्बन से करो क्योंकि वो इजी रहता है, लेकिन फिर चेक कर लेना है। जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं CH3, फिर आएगा CH CH CH2 एंड CH3, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, टेट्रावैलेंट होता है। तो हमें देख लेना है कि कितनी ऑलरेडी कंप्लीट है एंड फर्दर कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सीधा क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन की चेन है, लेकिन वो कैसी है, साइक्लिक। तो हम पहले बना देते हैं, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन की साइक्लिक चेन, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, जिसकी फर्स्ट पोजीशन पर Cl है एंड फोर्थ पोजीशन पर इथाइल है। सो मैं यहां पर इस पोजीशन पे Cl लगा देता हूं, तो ये मेरा हो गया 1 क्लोरो। अब 1 की कंपेयर में 2 3 एंड 4, ये हमारी फोर्थ पोजीशन बनेगी, एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड वाली। तो फोर्थ पर क्या पुटअप करना है, इथाइल ग्रुप। इथाइल इज C2H5 या फिर इसको आप CH2CH3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन सेकेंड नंबर। सीधा थर्ड, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। अब हेप्टेन यानी कि 7 कार्बन, तो हम 7 कार्बन की चेन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन की चेन में फोर्थ पोजीशन पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मतलब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4, इस फोर्थ नंबर की पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल है। अब टर्शियरी यानी क्या, कि जो कार्बन होगा वो फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा, ऐसे
एंड ब्यूटाइल, इसका मीनिंग क्या होता है कि टोटल 4 कार्बन हो जाएंगे। अब टोटल 4 करने हैं, यानी कि CH3 CH3 CH3, ये जो कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ हो गया, सो टर्शरी टोटल 4 कार्बन हुए, तो ये हुआ ब्यूटाइल। अब देखो और एक चीज बाकी है, क्या था, ओके, थर्ड पोजीशन पर आयोडो। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया था, तो ये कार्बन मेरा थर्ड बनेगा, तो यहां पर मैं लगा देता हूं थर्ड पर I 3 आयोडो। अब आपको चेक कर लेनी है वैलेंसी, तो देख लेते हैं क्या होगा। CH3 CH2, यहां पर आएगा एक हाइड्रोजन CH, इस कार्बन पर एक CH CH2 CH2 एंड सबसे लास्ट में CH3। इस कार्बन की वैलेंसी तो चारों कंप्लीट है, बाकी ये 3 मिथाइल है, ठीक है। तो ये है थर्ड नंबर का आंसर, मैं यहां पर लिख देता हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फोर्थ यहां पर नीचे की साइड पर बनाता हूं, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट कितने कार्बन की चेन होगी, 4 कार्बन की, जिसमें सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4, ये हो गई 4 कार्बन की चेन ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड 2 इन, फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों पोजीशन पर 2 Br डाइब्रोमो, यानी कि 2 Br, तो ये है मेरी फर्स्ट पोजीशन, तो एक Br यहां पर 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पर दूसरा Br, ठीक है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। नाउ सेटिस्फाई वैलेंसी बाय हाइड्रोजन। इस कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, बाकी की 2 हाइड्रोजन के साथ, यहां पर 3 कंप्लीट है, तो आएगा एक हाइड्रोजन, इसकी भी 3 कंप्लीट है, एक हाइड्रोजन, इस कार्बन की 2 कंप्लीट है, सो CH2। तो ये है हमारा फोर्थ नंबर का आंसर। नाउ ट्राई फिफ्थ नंबर, 1 ब्रोमो फॉर सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। यहां पर हमारी मेन चेन जो है वो कौन सी है, बेंजीन की, ये था फोर्थ एंड यहां पर बना रहा हूं मैं फिफ्थ नंबर। तो सबसे पहले तो हम मेन चेन बेंजीन बना देते हैं। अब बेंजीन में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर Br, तो फर्स्ट पोजीशन पर ये मेरा आ गया Br, फोर्थ पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 1 2 3 4, ये जो फोर्थ पोजीशन है उसके ऊपर मुझे ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन को रखने हैं, लेकिन साथ में ही वो कैसे होने चाहिए, सेकेंडरी, यानी कि ये कार्बन फर्दर हम कितने कार्बन के साथ अटैच करेंगे, 2 कार्बन के साथ, तो 1 2, 2 कार्बन के साथ मैंने कर दिया, लेकिन ये देखो तो अभी 3 कार्बन हुए, मुझे कितने करने हैं, ब्यूट यानी 4, तो किसी भी एक साइड पर मैं यहाँ पर कार्बन कर दूंगा, या तो इस साइड पर या तो इस साइड पर, मैं नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नीचे करूंगा तो टर्शियरी ब्यूटाइल हो जाएगा। इन दोनों में से किसी भी साइड पर कर लो, CH2 CH CH2 CH3, ये हो गया हमारा फोर्थ पोजीशन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकंड प्लेस पर मिथाइल 2 मिथाइल। अब सेकंड पोजीशन कौन सी, ये वाले लेंगे, ये या ये दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। तो सेकंड प्लेस पर CH3 मिथाइल, सो 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। क्लियर है ये चीज, चलो कंप्लीट कर दो सारे स्ट्रक्चर एंड देन हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेचर ऑफ
कार्बन हैलोजन बॉन्ड, जिसकी हेल्प से आपको रिएक्शन समझना, उसकी रिएक्टिविटी को समझना, ये वाला पार्ट काफी इजी हो जाएगा। तो नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, नेक्स्ट टॉपिक डाल दो। साथ में ही मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दे जाओ कि जो कार्बन एंड हैलोजन के बीच का बॉन्ड होता है, सबसे पहले तो ये बताओ कि उसमें क्या किसी एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होते हैं, क्या वो पोलार है या फिर नॉन पोलार है। सबसे पहले हम वो इंफॉर्मेशन लेंगे। चलो रफ कर देता हूं ये। टॉपिक है हमारा आगे का नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, हैलोजन यानी कि कौन कौन से ग्रुप अटैच हो सकते हैं, तो F, Cl, Br या फिर I, इन चार में से कोई एक एटम अल्केन चेन में कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो कार्बन एंड हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड बनेगा उसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर कार्बन हैलोजन एंड कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए बाकी के 3 हाइड्रोजन कर सकता हूँ। अब आगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन कितने भी हो सकते हैं। कॉमनली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Rx। केमिस्ट्री में R जो है उसका मीनिंग क्या होता है, तो वो कोई भी एक अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। R मीन्स ये मिथाइल, फिर इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर फिनाइल, साइक्लिक चेन है। उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिस्ट्री में R सिंबल का यूज करते हैं। तो जब भी R किया हुआ हो तो वो कार्बन की कोई रिंग या फिर एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। X ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा फॉर हैलोजन। नाउ कार्बन एंड हैलोजन, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एंड कौन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो हमें पता है हैलोजन ग्रुप 17, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन is 4 according to the Pauling scale। इसमें हैलोजन जो है वो कंपैरेटिव पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन जो है वो कैसा बनता है, पार्शियल इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इन शॉर्ट यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल जनरेट होते हैं, इसीलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर बॉन्ड। सो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, द बॉन्ड इज द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर, पोलैरिटी जनरेट होती है, इसलिए कार्बन हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बनता है पोलर। पोलर यानी कि जिसके ऊपर भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल जनरेट होते हैं, इट इज कॉल्ड पोलर बॉन्ड। जब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले 2 बॉन्ड होंगे, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, जैसे H2 है, F2 है, तब वो नॉन पोलर रहेगा। अब सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकेंड, मुझे यहाँ पर 3 चीजें मेंशन कर दी हैं। मैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मुझे ये आंसर चाहिए कि जैसे ही हम CF, CCl, CBr, CI मैं यहाँ पर 4 कंपाउंड बनाऊंगा, उसमें से किसकी बॉन्ड लेंथ
ज्यादा है एंड कम है। फर्स्ट ये इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। सेकेंड, बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि एक मोल बॉन्ड को गैसियस स्टेट में ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसका ट्रेंड क्या मिलेगा, एक ये हमें समझना है। एंड थर्ड, डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कैसे बना वो समझो। तो हेलोजन जो है वो हमारे पास, जैसे मैंने ऊपर बताई, ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी कि हम जो CH3X लिखते हैं उसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी CH3F हो सकता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी F की प्लेस पर Cl हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी CH3Br हो सकता है। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी CH3I हो सकता है। सो हम जो हमारा अल्काइल या फिर R जो भी लेंगे, मैंने इन सब में कॉमन मिथाइल ग्रुप ले लिया है। ठीक है, मे बी वो इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल, एनी ऑफ द अल्काइल ग्रुप। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए आपको मिथाइल ले लिया है। पहले केस में उसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, सेकंड केस में Cl, थर्ड मेरा केस है Br एंड फोर्थ है I। आपको ये बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, यानी कार्बन एंड FCCl CBr, किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर रहे हैं। तो हम इन सब के अंदर देखें तो जो मिथाइल ग्रुप है वो सब में कॉमन ही है, यानी कि उसका जो क्लाउड होगा उसकी साइज सेम ही होगी। लेकिन उसके साथ जो एटम अरेंज हो रहा है FClBrI, ये पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम अरेंज होते हैं। एंड जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है। ऐसा हमने 11th में एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में पढ़ा था। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक एक प्रिंसिपल एनर्जी शेल इंक्रीज होता जाएगा। फ्लोरीन में सेकेंड शेल है तो क्लोरीन में थर्ड शेल, ब्रोमीन में फोर्थ शेल, आयोडीन में फिफ्थ शेल। एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो साइज इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर कुछ ऐसा दिखेगा कि इन सब की साइज सेम अल्काइल ग्रुप की। फ्लोरीन की जो साइज है उसकी कंपेयर में क्लोरीन बड़ा होगा, क्लोरीन की कंपेयर में ब्रोमीन की साइज बढ़ गई होगी, एंड ब्रोमीन की कंपेयर में आयोडीन की साइज बड़ी होगी। अब एक क्लाउड सब में सेम है एंड साथ में दूसरे एटम का क्लाउड धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहां से कार्बन के बीच का डिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। सो हम क्या लिख सकते हैं कि CF की कंपेयर में CCl की बॉन्ड लेंथ, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, उसकी कंपेयर में CBr, उसकी कंपेयर में Ci। सो द ऑब्जर्व्ड ट्रेंड इज CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड सबसे ज्यादा होगा CH3I। चलो क्लियर है ये चीज जो मैं बता रहा हूं। अब इसका रीजन लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन एटॉमिक साइज ऑफ हेलोजन, जैसे ही हम फ्लोरीन से आयोडीन की ओर मूव करते हैं हेलोजन की एटॉमिक साइज इंक्रीज होती गई एंड उसके साथ जो ग्रुप है उसकी एज इट इज रही। सो बॉन्ड की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड लेंथ यानी कि इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस। चलो सेकेंड, बॉन्ड एंथैल्पी।
बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसमें क्या वेरिएशन आएगा। मैंने आपके सामने जो 4 डिफरेंट टाइप के कार्बन हैलोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लगेगी एंड कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सबसे कम एनर्जी लगेगी, वो फाइंड करना है। तो CF की कंपेयर में कार्बन आयोडीन जो है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होती है उतना ही दो एटम के बीच में अट्रैक्टिव पावर जो है वो कम ऑब्जर्व होता है एंड अट्रैक्टिव पावर लेस ऑब्जर्व होने की वजह से लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। टू डिसोसिएट एटम, ठीक है। एटम को यहां से अलग करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। चलो बॉन्ड एंथैल्पी, इसका ट्रेंड तो हम क्या लिखेंगे, सबसे हायर एनर्जी या फिर हायर एंथैल्पी हमें फर्स्ट केस में देनी पड़ेगी, देन वो डिक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट में बॉन्ड लेंथ में जो इंक्रीमेंट का ट्रेंड मिला उसकी प्लेस पर यहां पर मिलेगा हमें डिक्रीमेंट का ट्रेंड, CH3F उससे कम, CH3Cl उससे कम, CH3Br एंड उससे कम रहेगा CH3I आयोडोमीथेन का, ठीक है। तो इसका रीजन क्या दे सकते हो, बॉन्ड एंथैल्पी का डिक्रीज होना, यानी जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज जो है एटम की, इस एटम की इंक्रीज होती गई, जिससे बॉन्ड जिस दो एटम से बना हुआ है इन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव पावर कम होता गया, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी लगेगी। चलो थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, डायपोल मोमेंट। अब हमने ये देख लिया कि ये बॉन्ड कैसा है, पोलर है। पोलर बॉन्ड है तो डायपोल मोमेंट भी जनरेट होगी। किसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगी, तो हमें यहां पर सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट CH3Cl की मिलती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। इसका रीजन क्या है, तो डायपोल मोमेंट मेजर करने के लिए हम जो फैक्टर कंसीडरेशन में लेते हैं वो, पहले मैं ट्रेंड लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं कि क्यों यहां पर ये ट्रेंड देखने को मिलते हैं। तो CH3F उससे CH3Cl ये सबसे ज्यादा होती है, उससे कम CH3F, उससे कम CH3Br एंड सबसे कम होती है CH3I की। देखो आपको अगले पेज पे वैल्यू दी हुई है सारी, जिससे क्लियर आइडिया आएगा। Cl की 1.86 है, फ्लोरीन की 1.84, फिर ब्रोमीन के केस में 1.83 है एंड फिर आयोडीन के केस में 1.63 है। अब डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करती है, तो डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट polarity and second bond length, polarity and bond length। बॉन्ड लेंथ फर्स्ट फैक्टर तो मैंने यहां पर आपको क्लियरली समझा दिया, पोलैरिटी को समझना है तो आपको 11th में एक कंसेप्ट पढ़ाया गया था, इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ओके ये था क्या वो समझ लो पहले। किसी भी एटम में अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो भी एनर्जी चेंज आता है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट हम यहाँ पर जिस ग्रुप का डिस्कस कर रहे हैं, हैलोजन ग्रुप का, उसकी ऑलवेज मोर नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा एनर्जी हैलोजन के केस में रिलीज होती है। हैलोजन में भी सबसे मोर नेगेटिव -347 के आसपास कुछ मिलती है। सबसे मोर नेगेटिव हमें Cl के केस में देखने को मिलती थी। यानी कि क्लोरीन एटम जो है उसकी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन कराने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इन आइसोलेटेड एटम टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मोर इन क्लोरीन कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन से भी ज्यादा होती है Cl की। इसलिए यहां पर आपको याद रखना है कि डायपोल मोमेंट में सबसे ज्यादा पोलैरिटी CH3Cl की होती है, देन CH3F, देन CH3Br, देन CH3I। तो ये तीनों ही ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इसमें से MCQ में 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ये सब इसका एक्सप्लेनेशन था। एज ए कंक्लूजन एंड विथ रीजन आपके दिमाग में इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन रिएक्शंस। अगला टॉपिक है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। पहले हम हेलो अल्केन में से देखेंगे, फिर हेलो एरिन में से। उसको अच्छे से समझने के लिए, उसको बार बार रटना ना पड़े, समझने के लिए अब तक के सारे टॉपिक आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे। एंड एक मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल का यूटिलाइजेशन होने वाला है, तो 11th में से उसको भी एक बार रिवाइज कर लोगे। 11th की बुक में से मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार उसका स्टेटमेंट एंड कैसे अप्लाई किया जाता था वो देख लेना। ठीक है, उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। बाय।